हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, एक नया प्रयोग हम आप लोग के लिए करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम इसमें आपको 6 सेट, कितने सेट? 6 सेट करवाएंगे। 6 सेट जीके प्लस करंट अफेयर। क्या? जीके और प्लस सीए मतलब करंट अफेयर का 6 सेट। ये क्यू एंड ए सीरीज होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा। इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आपको बताते हुए चलेंगे। इसमें थोड़ा करंट के भी क्वेश्चन रहेंगे और जीके 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा। कुल मिला के आपके 600 क्वेश्चन मैं 6 दिन में कंप्लीट कराऊंगा। और ये 6 क्वेश्चन करके अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को जाते हैं तो उसमें से 50% कवर होने का दावा करता हूँ। 50% क्वेश्चन कवर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और 100 क्वेश्चन का टारगेट हमारा रहेगा। हम 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर दें, ठीक है। तो देखिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए 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 आईसीसी। अब देखिए, आईसीसी के बारे में सुना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की प्रथम महिला स्वतंत्र निर्देशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। कौन बनी है? इंदिरा नूई, ठीक है। इंदिरा नूई भारतीय हैं। और देखिए, महिला T20 एशिया कप कौन जीता है? बांग्लादेश जीता है। कौन जीता है? बांग्लादेश जीता है, ठीक है। कौन जीता है? बांग्लादेश जीता है। इसी तरीके से आगे चलिए। देखिए, T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया करेगा। T20 विश्व कप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की महिला नहीं जीता था। महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और विश्व कप जो हुआ था उसको भी जीता था। देखिए, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया, ठीक है। और देखिए, WEF क्या है? WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फॉर्चून काउंसिल कहाँ शुरू हुई है? कहाँ शुरू हुई है? दुबई। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है दावोस, ठीक है। और देखिए, हाल ही में कह सकते हो करंट का क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में नए हिमनद की खोज की गई। खोज कौन से संस्था के द्वारा की गई? कौन से संस्था के द्वारा की गई है? नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे भारत की क्या है? हमारे भारत की ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की न्यूज चैनल को AI पर आधारित रोबोट न्यूज एंकर बनाया गया है? क्या बनाया गया? मतलब कहने का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब आर्टिफिशियल, जैसे हमारा गूगल है ना फ़ोन में, जब हमको बोलते हैं ओके गूगल, हमें रिस्पॉन्स देता है, उसी तरीके से एक रोबोट, आर्टिफिशियल रोबोट आधारित न्यूज एंकर बनाया गया चीन में, ठीक है। ठीक है, चीन में बनाया गया। और देखो, ये देखो, त्यौहार से रिलेटेड आ गया। मयूरभंज छाओ किस संबंधित नृत्य है? युद्ध संबंधित नृत्य है। मयूरभंज छाओ किस संबंधित नृत्य है? युद्ध से संबंधित नृत्य है। लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग किस राज्य का लोकप्रिय है? बिहार का लोकप्रिय है, ठीक है। आगे चलिए, तानसेन सम्मान किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। तानसेन कौन थे? अकबर के 9 रत्न में से एक थे। किसके? अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है। 9 रत्न में से एक थे, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों की ट्रिक हम बता देंगे, ठीक है। और देखिए, हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, हंसने वाली गैस, ठीक है। उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति। देखिए, 2 चीज़ जान लीजिए। राष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति जो देगा त्यागपत्र सेम है। राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, मतलब प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। त्यागपत्र दोनों का उल्टा चलता है। और देखिए,
स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? कबड्डी है, कबड्डी में जो लाइन होती है उसी को टच करना रहता है, वही स्पर्श रेखा हो गई। और देखिए 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। देखिए और आगे 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन देन सितंबर महीने में 3 गुना हो गई है? किसकी रिपोर्ट आई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई थी। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? मतलब 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। और देखिए हाल ही में ई राइट पुरस्कार की स्थापना कौन सी संस्था के द्वारा की गई? फसाई, मतलब फसाई बोलो, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे खाने की गुणवत्ता का मापन करती है। ये है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप, ठीक है, टेनिस। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये पूछता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा मुंडको उपनिषद। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। और देखिए डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था बेनजीर भुट्टो। इन्होंने लिखा है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट किसने लिखा है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, किलायु ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज है। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, ठीक है। आगे चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, मतलब LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है RBI से, मतलब सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? RBI से लेती है। RBI के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास। मैंने अभी बताया था। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर। नंबर याद रखिएगा, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे, ठीक है। और देखिए कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। और मरे कहाँ थे? काशी में मरे थे, ठीक है। अद्वैतवाद के सिद्धांत का कौन किया था? अद्वैतवाद शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था अद्वैतवाद का, ठीक है, अद्वैतवाद का। आगे देखिए कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया। 1911 से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। 1911 में जो दिल्ली थी, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। इससे पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। क्या थी? कोलकाता थी, ठीक है, कोलकाता थी इससे पहले राजधानी। अब आगे देखिए कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये हमारे संविधान के लिए दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? मतलब DPSP किस में है? DPSP में किस में है? 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 में है, भाग 3 है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 भाग 3, ठीक है, DPSP है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी भाग 4 में है, भाग 4 DPSP भाग 4 में है, ठीक है। तो कहाँ से लिए गए हैं? 36 से 51 तक, ठीक है। और आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, लेकिन ये संख्या में 22 हैं कहने, और अगर आए तो 25 भाग हैं, वैसे जोड़ेंगे तो 25 भाग हैं, ठीक है।
भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अब 25 हैं। यहाँ पे आंसर थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम बता देते कैसे। 22 भाग और 7, देखिए 7वें भाग को हटा दिया गया है। 7वें भाग को हटा दिया गया है। 9वें भाग में देखिए 7वें भाग को हटा दिया गया, 21 भाग बचे। 9वें भाग में 9A 9B हो गया। ऐसे 14A है और 14B भी है, ठीक है। तो 4 ये एक्स्ट्रा हो गए, तो 21 4 25 भाग हो गए, ठीक है। और देखिए संसद को भंग करने का अधिकार किसको है, किसके समक्ष है, राष्ट्रपति, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, डूरंड कप। या ऐसे पूछेगा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, किस खेल में डेविस कप संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस या टेनिस। और देखिए भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्रह्मी लिपि है। प्राचीन लिपि हमारी ब्रह्मी लिपि है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है ओडिसी किस राज्य का नृत्य है, ओडिशा का, जिसे नाम से पता है। शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। सबसे पुरानी गुफा चित्र कौन सा है, सबसे पुरानी गुफा चित्र कौन सा है, एलोरा का है, ठीक है। आगे चलिए, पुराण का कुल संख्या क्या है, पुराण का कुल संख्या क्या है, 18। पुराण क्या होते हैं हम बताएंगे डिस्क्रिप्ट आगे। देखिए पोंगल किस राज्य का नृत्य है, तमिलनाडु का है। लेकिन यहीं पे आप जान लीजिए, अगर आ जाए अट्टुकल पोंगल, क्या आ जाए, अट्टुकल पोंगल, तो अट्टुकल पोंगल जो हमारा है वो केरल का है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल क्या है, केरल का है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 को हुआ, ठीक है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी, बॉम्बे सिटी से कुर्ला के बीच में दी। और पहली रेल कब चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 1953 में, ठीक है। देखो ये दिया है, देखो भारत का प्रथम रेल कब चला था, 1853 में, मुंबई से ठाणे, मैंने गलत बता दिया था आगे, मुंबई टू ठाणे, दोनों ही महाराष्ट्र का ही रहे। ठाणे किसके कार्य, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। कौन था, झंडूबाम डलहौजी कौन था, डलहौजी की क्या नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, राज्य हड़प नीति के सिद्धांत इसी के समय ही आया था, ठीक है। भारतीय रेल सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर का थी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। 4286 किलोमीटर दूरी चलती है, कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। डिब्रूगढ़ कहाँ है, सबको पता है, असम में। कन्याकुमारी कहाँ है, समझ रहे हो, तमिलनाडु में। किस स्थान से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया गया, इलाहाबाद से। इससे पहले मैंने ट्रिक डाल रखा है, भारतीय मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। एंडीज में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज थी, साउथ अमेरिका में थी। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट अकांकोगुआ, ठीक है। और देखिए चीन की संसद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय संसद की ट्रिक हम लेके आप लोग के जल्दी आएंगे, आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे। मधुबनी लोग जो हमने पहले बता दिया किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। जापान की संसद को डायट कहते हैं, इसी तरीके से जापान की संसद को डायट, और रसिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं, ड्यूमा। ये जो मैं बीच बीच में लिख के बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी संसद है, ड्यूमा किसकी संसद है, रूस की संसद, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद डाइट, मतलब खाना खाने के बाद आप क्या लेते हैं, खाना के लिए क्या लेते हैं, डाइट और ड्यूमा, ठीक है। आगे चलिए, भारत का सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, जो कि यूपी की सीएम बनी थी, ठीक है। और सबसे प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, राज्यपाल समझ रहे हो, राज्यपाल बताओ, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी। 2018 एशियन गेम
महिला की ओर से 400 रिले टीम 4 × 400 रिले टीम में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2018 एशियन गेम में 400 रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। रेल कार्यालय कार्यशाला प्राकृतिक गैस का उपयोग के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया? गेल गैस के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे देखिए, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है? मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा जाए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे चलिए, देखिए हम शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कुछ बता देते हैं। देखिए ये भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा याद आया तो बता देता हूँ। देखो मैप तो कैसे भी रहे आप जान लीजिए। यहाँ पे है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। केरल का हो गया क्या? केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम, 3 हो गए। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। उड़ीसा में है ओडिसी। असम में है सत्रिया, और असम में सत्रिया हो गया। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में हो गया क्या? कथक। और 1 2 3 4 5 6 उत्तर भारत में कथक हो गया, 5 6। और इसका क्या कहते हैं? मणिपुरी का हो गया, मणिपुरी। 8 हो गए। ठीक है, तो ये 8 नृत्य शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा आप ध्यान से। 2018 एशियन गेम में भारत का कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान रहा। मल्लिका साराभाई किस चीज़ से जुड़ी हैं? शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान जनक कहे जाते हैं। राग मियाँ मल्हार किसके रचयिता है? किसकी रचयिता माने जाते हैं? तानसेन। सरोद में कितना प्यार होता है? 19। ठीक है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। पानी के एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलेगी तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? हम बताएंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लीजिए, हम आगे से सबको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए बता ही देता हूँ। जैसे देखिए पानी है, इसमें गिलास में पानी है, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है। बर्फ़ के टुकड़े में देखो उसकी संरचना ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे उसके अंदर की संरचना बता रहा हूँ, मतलब बीच में गैप होता है ऐसे छोटे छोटे। तो जब ये पानी का स्तर देखो 3/भाग कुछ डूबा रहेगा इसका, जब ये पिघलेगा तो जो ये स्थान घेर रखा है इसने, वहाँ पे फिर सारे अणु फिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मैंने बताया ना, इसके बीच में स्थान बन जाता है तो जमने पर फैलता है। पहाड़ियों पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकना पड़ता है। ठीक है, अब देखें, एक नदी में चलता हुआ जहाज, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है? ये है नदी और ये है समंदर। समंदर में क्या होता है? नमक। इसका क्या होता है? नमक। तो इसकी अपेक्षा इसका घनत्व ज़्यादा है। पानी में कुछ अशुद्धि मिला दोगे तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो अशुद्धि यहाँ क्या है? नमक। तो नदी में क्या है? नदी में हमारा क्या है? नदी में अशुद्धि नहीं है, नदी का जल शुद्ध होता है, मीठा होता है। इसमें क्या है? नमक। तो जब जाहिर सी बात है, जब इसमें आएगा तो अशुद्धि इसको ऊपर फेंकेगी, इसलिए जहाज ऊपर उठता है। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने किया टेलीविज़न का आविष्कार। ठीक है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकास होने वाली जड़ें कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त अगर जो जड़ बनता है उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान
बाकी किस देश में है? जिम्बाब्वे विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है, ठीक है, बाकी जिम्बाब्वे में है। चढ़ते सूर्य को का देश किसे कहते हैं? जापान कहते हैं। चढ़ते सूर्य का देश जापान कहते हैं। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। हजारों पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? अफगानिस्तान को कहते हैं। हजारों पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान को कहते हैं। ये सारे 69 नंबर, 70 और 71 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप। और देखिए, एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है टर्की, ठीक है, टर्की कहलाता है एशिया का प्रवेश द्वार। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। 73 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी क्लास के बच्चों के होमवर्क देने पर रोक लगा दी? पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को अब होमवर्क नहीं दिया जाएगा। विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे 13 नवंबर, और इसी दिन विश्व पुरुष दिवस भी होता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करेगा कौन? आंध्र प्रदेश करेगा, ठीक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार और जान लीजिए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। विक्रमशिला कौन सी धर्म की शिक्षा का केंद्र था? बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है, ठीक है। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य का नाम किस? विष्णुगुप्त था। और इसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी, ठीक है, जो कि राजनीति से था, ना कि अर्थशास्त्र से था, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, आगे देखिए। भारत किस संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किस संघ क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली का, मतलब किस यूटी का अपना, किस यूनियन टेरेटरी का एक हाई कोर्ट है, तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। अब आप तो हाई कोर्ट आ गया, तो आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, ट्रिक संविधान से रिलेटेड ट्रिक है। आर्टिकल, देखिए, आर्टिकल 124 क्या है? SC, मतलब भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 क्या है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यहीं पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल, आगे चलिए, आर्टिकल 124 हो गया, अब 2 को आगे लाइए, 214, आर्टिकल 214 मतलब राज्य क्या कह सकते हैं? हाई कोर्ट। राज्य का हाई कोर्ट होगा, मतलब प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, मतलब सबका तो नहीं है लेकिन हाई कोर्ट होगा। और एक और ट्रिक आगे देखिए, राज्य का हाई कोर्ट हो गया। अब जो यूटी है, मतलब दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश है, इसका जो होगा, तो इसका क्या है? 214 हो गया, अब इसका होगा 241, ठीक है। 241 के तहत क्या है? मतलब यूटी का हाई कोर्ट होगा, यूटी का जो है हाई कोर्ट होगा, ठीक है। यूटी किसका हाई कोर्ट है? एकमात्र हाई यूटी है जिसका हाई कोर्ट है, दिल्ली है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का, 214 से प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, और 241 से यूनियन टेरेटरी या संघ शासित प्रदेश का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल आपको क्लियर होने चाहिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायालय है, और भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ। उच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज फातिमा बीबी, जज थी, जज, ना कि चीफ जस्टिस, ठीक है। हॉटलाइन सेवा प्रारंभ किन देशों के बीच की गई है? भारत और चीन के बीच की गई है। हाल ही में किन 2 भारतीय राज्य में पॉलीथीन पूर्ण रूप से बंद है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया है, ठीक है। अग्नि मिसाइल जनवरी में अग्नि 5 मिसाइल का सफलता परीक्षण कहाँ किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। इसका नाम व्हीलर द्वीप, इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप, ठीक है, इसका पहले नाम व्हीलर द्वीप था, बदल के। 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार किन किन को दिया गया? इलैया राजा म्यूजिक में दिया गया था, गुलाम मुस्तफ़ा खान को म्यूजिक में दिया गया था, परमेश्वरम को साहित्य और शिक्षा में दिया गया था। ल्यूमिन किसका मात्रक है? ल्यूमिन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। ल्यूमिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी
किसका एकक है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का खो है, ठीक है। पास्कल एकक है, मतलब पास्कल किसकी यूनिट है? दाब का यूनिट है, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। अदरक क्या है? अदरक क्या है? राइजोम। क्या है? राइजोम। फार्मूला 1 रेस 2018 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। और अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। क्या दी गई है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है इंग्लैंड द्वारा, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि दी गई है इंग्लैंड द्वारा। और नाइटहुड जिसको मिल जाता है वो अपने नाम के आगे क्या लगाता है? सर लगाता है। आपको पता होगा, आप अगर याद करें 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उनको इंग्लैंड द्वारा मिली थी नाइटहुड की उपाधि। उनको कहा जाता था सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आप याद करिए। आगे देखिए, आगे क्या है? किस खेल को एशिया ओलंपिक परिषद ने मान्यता मिली है? एशिया ओलंपिक परिषद से मान्यता मिल गई है खो खो को, ठीक है। खो खो। अच्छा, मैंने एक ट्रिक डाल रखी है। ट्रिक क्या डाल रखी है? एक वीडियो डाल रखा है किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आप जाके देख लीजिएगा, स्पोर्ट वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। 5 कैच पकड़ने वाले पहला खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। टेस्ट में 5 कैच एक ही टेस्ट में पकड़ने वाला खिलाड़ी, ठीक है, ऋषभ पंत, युवा क्रिकेटर हैं। फ्रांस कितने वर्ष बाद फीफा विश्व कप जीता? 20 साल बाद फीफा विश्व कप फ्रांस जीता है, ठीक है, समझिए। सबसे पहला 2018 वाला, सबसे पहला 400 मीटर दौड़ स्वर्ण पदक जीतने वाली का नाम क्या है? हिमा दास। सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली का नाम क्या है? भारतीय का नाम क्या है? हिमा दास, ठीक है। देखो 30,000 दिए, 30,000 दिए, 30 लाख दिए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 30 लाख दिए एक साथ जलाने का नया रिकॉर्ड क्या कहाँ बनाया गया है? 97 क्वेश्चन। 30 लाख दिए कहाँ जलाए गए हैं? अयोध्या में जलाए गए हैं। विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप अपना देश के लिए 13वां गोल्ड किसने जीता? मतलब अपने देश भारत के लिए किसने जीता? अपने देश के लिए, सॉरी, अब भारत नहीं, सॉरी, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए किसने जीता? भारतीय नहीं है, सिमोन बाइल्स ने जीता है। 98 हो गया, 99 पे आ गए। हाल ही में किसने अपनी बायोग्राफी नोट ऑफ द ड्रीम जारी किया? AR रहमान, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और आगे क्या है? हाल ही में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पहल WHO विदेशी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में आयोजित किया गया है, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, जो कि आप लोग के लिए मैंने ये इतने मेहनत से इसको डिज़ाइन किया था। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो इसी तरीके से मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा। कम से कम तो मैं 6 सेट तो कराऊँगा आपको। 6 सेट मेरे रेडी हैं, मैंने टाइप करा के 6 सेट रख लिया है, बस मुझे कराना है। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इस 6 सेट 6 दिन में कंटिन्यू डाल दूँगा और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई करना